राजस्थान रंग रंगीला प्रदेश माना गया है। यहाँ रेगिस्तान भी है, अरावली की पहाड़ियाँ भी है और पूर्वी मैदान भी हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक किले, हवेलियाँ, इसके अलावा हस्तकला, लोक कला जिसमें नृत्य, बहुत तायत में मिलते हैं। राजस्थान में हम देखें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर अपनी ऐतिहासिक परंपराओं और कलाओं के लिए विख्यात हैं। जयपुर का हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, सेंट्रल म्यूज़ियम, सिसोदिया रानी का बाग, आमेर, जोधपुर का मेहरानगढ़, उदयपुर की झीलें, रणकपुर के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर, किराड़ू के मंदिर, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर, बहुत तायत में ऐसे स्थान हैं जो दर्शनीय हैं, ऐतिहासिक हैं और इनके कारण राजस्थान में पर्यटन काफ़ी फैला है और इसके अलावा और पर्यटन विकास की संभावनाएं हैं। ऐतिहासिक स्थलों के अलावा विभिन्न त्योहार हैं, मेले हैं, कलाएं हैं जो देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। राजस्थान को 10 सर्किट में बांटा गया है पर्यटन के हिसाब से। एक ढूंढार क्षेत्र है जो जयपुर, दौसा, आमेर है। दूसरा मेवात क्षेत्र है जो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर है। तीसरा हाड़ौती क्षेत्र है जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ का सर्किट है। चौथा वागड़ सर्किट है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है। फिर मेरवाड़ा सर्किट है जो अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर सर्किट है। फिर मरू सर्किट है जो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर सर्किट है। एक शेखावटी सर्किट है जो सीकर, झुंझुनू, चूरू का है। इसके अलावा एक और सर्किट माउंट आबू, रणकपुर और जालौर का है जो गोडवाड सर्किट कह सकते हैं हम। एक हमारा मेवाड़ सर्किट है जो उदयपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर सर्किट है। और एक रणथंभौर क्षेत्र है जो रणथंभौर, सवाई माधोपुर, टोंक है। ये सारे सर्किट अपनी अपनी विशेषताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पर ऐतिहासिक किले हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर राष्ट्रीय अभयारण्य और पार्क हैं। अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं जिससे कि पर्यटकों को काफ़ी आनंद मिलता है। राजस्थान में हम पर्यटन की भूमिका देखें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उसके योगदान को देखें तो पहला हम कह सकते हैं कि आय प्राप्ति होती है और विशेषकर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। राजस्थान में विदेशी पर्यटक बहुतायत में आते हैं और उसके कारण अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आती है।
2017 में हम देखें तो 16 लाख विदेशी पर्यटक आए और 460 लाख घरेलू पर्यटक राजस्थान में आए। पर्यटक के आने से ठहरने की, भोजन की और परिवहन की जरिए आय प्राप्ति होती है, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा हम महत्ता देखें तो वह है कि रोजगार प्राप्त होता है। राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे रखा है। पर्यटकों से हम देखें तो होटल व्यवसाय, परिवहन व्यवसाय, कला और दस्तकारी के व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। पर्यटन क्षेत्र के आसपास की कला और परंपरा से संबंधित आइटम्स की बिक्री होती है। तीसरा हम महत्ता देखें तो सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर का संरक्षण होता है। हम देखें तो राजस्थान में पुरानी हवेलियां हैं जिन पर बहुत ही अच्छे चित्र हैं। नवलगढ़ की हवेलियां हैं, मंडावा की हवेलियां हैं, शेखावटी क्षेत्र में और हवेलियां हैं, जैसलमेर की हवेलियां हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में नृत्य और संगीत की अलग अलग कला है और उन सबको संरक्षण भी मिलता है, आय भी प्राप्त होती है और इस तरह से लोक कलाकारों को और लोक परंपराओं को जीवित रहने का अवसर मिलता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मेले और त्योहारों का एक कैलेंडर जारी कर रखा है, जिससे कि देशी और विदेशी पर्यटक राजस्थान में आएं। तीज का त्यौहार जयपुर का, मारवाड़ का त्यौहार जोधपुर का, पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ में होगा, ऊंट मेला जो बीकानेर में होगा, नागौर में मेला होगा, मरोत्सव होगा जैसलमेर में, हाथी से संबंधित उत्सव होगा जयपुर में, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, गणगौर की सवारी जयपुर में, बूंदी उत्सव बूंदी में, शरद महोत्सव आबू में, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में, महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला, ये सब राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा राजस्थान में वन्यजीवी पर्यटन भी है। केवलादेव का पक्षी विहार है जो भरतपुर में पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर का अभयारण्य है। ये सब राज्य में पर्यटन को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, जिसमें आसान शर्तों पर ऋण व्यवस्था है, पानी और बिजली की सुविधा है, पर्यटकों के निवास के लिए हेरिटेज होटल और हवेलियों का दर्जा दिया जाता है। परिवहन विकास के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। राजस्थान में हवाई यातायात की मात्रा बढ़ी है। हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्थाएं कई बार एम्पोरियम में या अलग अलग स्थानों पर की जाती है। इस तरह से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और
यह लोगों को रोज़गार और आय उपलब्ध कराने में सहायक है।